miss me? डेडपूल 3 के कई सारे अमेजिंग अपडेट्स के साथ इंडिया की एक मूवी पहुंची सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। ऐसे कई सारे अमेजिंग अपडेट्स हैं आज के नई न्यूज में, तो एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो सबसे पहले स्टार्ट ही कर देते हैं डेडपूल 3 से, जहां ये कुछ सेट फोटोज निकल कर आए हैं जिसमें आप ह्यू जैकमैन के लुक को डेडपूल 3 में देख सकते हो। सेट फोटो से तो यही पता चलता है कि उनके कई सारे डिफरेंट लुक होने वाले हैं डेडपूल 3 में। इवन ये वाला एक स्क्रीनशॉट भी कई जगह शेयर किया गया, ये बोलते हुए कि ह्यू जैकमैन ने खुद ये येलो सूट वाला फोटो शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम पे और 2 मिनट में ही इन्होंने ये डिलीट कर दिया। जिसके बाद सब ये भी गेस कर रहे थे कि भाई येलो सूट भी हमें इस मूवी में दिखने वाला है, लेकिन यार मैं क्लियर कर दूं कि जितने भी फोटोज मैंने अभी दिखाए हैं, मैंने बताए हैं, वो सारे फेक हैं। और हाँ, इंटरनेट पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कई लोग इसको रियल बोल के शेयर कर रहे हैं और फेक न्यूज फैला रहे हैं। तो हाँ, मैक्सिमम लोग बस ये शायद न्यूज कवर कर रहे हैं लेकिन वेरीफाई नहीं कर रहे हैं कि ये ऑथेंटिक है या फिर फेक है। तो हाँ, मैं क्लियरली बता दूं कि भाई ये सारे के सारे फोटोज जो थे सब के सब फेक हैं, तो इस पे भरोसा नहीं करना। अभी तक कुछ ही ऑफिशियल न्यूज आए हैं डेडपूल 3 से, जो कि मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। रियल न्यूज में डेडपूल 3 के सेट से रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल का नया सूट निकल कर आया है, जो कि आप इन सारे सेट फोटोज में देख सकते हो। फिर इसमें स्ट्रॉन्ग र्यूमर आया कि इसमें गैम्बिट का कैरेक्टर भी दिख सकता है, उसका कैमियो भी हो सकता है। लेकिन इससे भी मेजर रहा कि इसमें भाई ये कंफर्म हो चुका है कि इसमें इलेक्ट्रा दिखने वाली है। आपको पता ही होगा कि बेन एफ्लेक की जो डेयरडेविल की मूवी थी उसमें इलेक्ट्रा की कैरेक्टर थी, तो वही इलेक्ट्रा हमें डेडपूल 3 में भी दिखेगी। डेयरडेविल की पुराने मूवी के बाद इलेक्ट्रा की एक सोलो मूवी भी आई थी जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। लेकिन हाँ, अब ये ऑफिशियली कंफर्म है। इवन रायन रेनॉल्ड्स की प्रोडक्शन कंपनी मैक्सिमम एफर्ट ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि जेनिफर गार्नर की इलेक्ट्रा डेडपूल 3 में दिखने वाली है। और इसी से ऐसे चांसेस लगते हैं कि यार अगर उस यूनिवर्स से इलेक्ट्रा आ रही है तो उस यूनिवर्स से डेयरडेविल भी तो आ सकता है, जिसको कि वहां बेन एफ्लेक ने प्ले किया था। तो हाँ, इस पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट पे जरूर बताना, और हाँ, फेक न्यूज से बच के रहना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, जहां सबसे पहले तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स ने $620 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है, और इसी के साथ ये सोनी की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल एंड सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली एनिमेटेड मूवी बन चुकी है। फिर हाँ, अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का रिसेंटली एक आर्ट बुक रिलीज किया गया था जिसमें ये रिवील हुआ कि स्पाइडरवर्स में अर्थ 42 भी है, जिसमें सिनिस्टर 6 ने पूरे अर्थ को कैप्चर कर लिया है और वो वहां रूल करते हैं। ऐसे ही तो मैंने इस वाले वीडियो में भी बताया था, जहां आयरन मैन को हराकर डॉक्टर डूम ने पूरे अर्थ को रूल करना स्टार्ट कर दिया था। तो हाँ, मैं सजेस्ट करूंगा एक बार वो वाली वीडियो जरूर देखना, आपको मजा जरूर आएगा। वैसे अक्रॉस द स्पाइडरवर्स से ही ये एक कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किया गया है जिसमें मिगेल ओहारा का फ्यूचरिस्टिक सूट आप देख सकते हो। यहीं पर द फ्लैश के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आए, तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक इस मूवी ने $250 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है, और इससे ज्यादा ये कलेक्शन अब नहीं बढ़ने वाली क्योंकि मैक्सिमम थिएटर से इसको अब हटा दिया गया है। और इसी कलेक्शन के साथ द फ्लैश सुपर हीरो मूवी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लॉस सहने वाली मूवी बन चुकी है। इस मूवी से वार्नर ब्रदर्स को $200 मिलियन का लॉस हुआ है, और अब आप बाकी के दूसरे मूवीज का लॉस देख ही सकते हो। तो हाँ, दी फ्लैश कहीं पे तो टॉप हुई। लेट्स सी डीसी का अब नया फ्यूचर कैसा होता है। वैसे दी फ्लैश से ही डार्क फ्लैश के ये कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किए गए हैं, और फ्लैश के सूट का कुछ अल्टरनेट लुक भी। चलो अब आ जाते हैं अपने फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले तो जो इको की सीरीज आने वाली है उसको लेकर ये बताया जा रहा है कि इसमें बस 5 एपिसोड होने वाले हैं। तो हाँ, मार्वल की सारी सीरीज में अब तक सबसे कम एपिसोड इको में ही होने वाले हैं। फिर हाँ, एनिमे फैंस के लिए खुशखबरी है। विट स्टूडियो को तो आप लोग जानते ही होंगे, वही बाइक वाला जो इंट्रो होता है, तो हाँ, यही स्टूडियो वार्नर ब्रदर्स के साथ मिलकर सुसाइड स्क्वाड का एक एनिमे बनाने वाले हैं, जिसका भी एक ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन हाँ, कई लोग पूछ रहे थे कि शांग-ची का सीक्वल कब आएगा, शांग-ची 2 कब आएगी। तो इसी पर सिमी लियू ने रिएक्ट करते हुए बोला है कि अभी तक जो उनको खबर मिली है उसके अकॉर्डिंग ये मूवी अवेंजर्स कांग डायनेस्टी के बाद आने वाली थी, लेकिन क्योंकि अभी राइटर स्ट्राइक चल रहे हैं तो कुछ भी पहले से बताना बहुत ही मुश्किल है। फिर आपको याद होगा कि मार्वल्स वुल्वरीन करके एक गेम आने वाला था जिसका टीजर कुछ साल पहले रिलीज किया गया था, तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये गेम 2024 तक रिलीज हो जानी चाहिए। देन आप ब्लू बीटल के अपकमिंग मूवी का ये एक नया मैगजीन कवर रिलीज किया गया है, जहां आप लीड कैरेक्टर को उसके प्रॉपर सूट में देख सकते हो। साथ ही बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने एक ऑफिशियल कंफर्मेशन दी है कि वो नेक्स्ट ईयर किसी एमसीयू मूवी में दिखने वाले हैं, एंड वो डॉक्टर स्ट्रेंज का सीक्वल नहीं होगा। अब वो किस मूवी में होंगे ये तो कुछ टाइम बाद ही पता चलेगा, लेकिन हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज इज कमिंग बैक। देन इस वीक भी नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल के स्टंटमैन ने एमसीयू के डेयरडेविल पे रिएक्ट करते हुए बोला है कि चार्ली कॉक्स ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के लिए कई बार स्टूडियो से रिक्वेस्ट किया है कि ओरिजिनल स्टंटमैन को वापस लाया जाए, लेकिन मार्वल स्टूडियो से उन्हें किसी ने कांटेक्ट अभी तक नहीं किया। इसके बाद वो बोलने लगे कि एमसीयू का जो डेयरडेविल है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, उन्होंने इसको कार्टून बना दिया है, वो उड़ता है, उछलता है, जो कि रियलिटी के आसपास भी नहीं है। और इससे फैंस फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। एक जिन्होंने बस नेटफ्लिक्स की सीरीज देखी है वो बोल रहे हैं कि हाँ ये सही बात है,
डेयरडेविल उस शो में ऑथेंटिक लगता है, रियल लगता है। और दूसरी तरफ कॉमिक बुक के फैंस हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई ये कैसा स्टंटमैन है जिसको कॉमिक बुक की नॉलेज नहीं है, और उनके अकॉर्डिंग डेयरडेविल को ऐसे नेक्स्ट लेवल के स्टंट्स करने चाहिए, क्लोज टू रियलिटी नहीं होना चाहिए। पर आप लोग किसके साइड हो, कॉमिक बुक के साइड या फिर रियलिस्टिक के साइड? कमेंट में जरूर बताना। देना कई दिनों से ये रूमर्स आ रही थी कि ब्लेड की मूवी में किट हैरिंगटन का कैरेक्टर दिखने वाला है, वो रिटर्न आने वाला है इटर्नल्स के बाद, जिस पर खुद किट हैरिंगटन ने रिएक्ट किया है और बोला कि ऐसा कभी नहीं होने वाला था, ऐसा कभी प्लान भी नहीं किया गया था, लोग बस कंफ्यूज हो गए इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के चलते। तो हाँ, उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो ब्लेड की मूवी में नहीं दिखने वाले हैं। तो यार ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे बढ़ते हैं सीक्रेट इन्वेजन की सीरीज पे। पहले ही बता दूं कि यहाँ कुछ स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अगर आपको सीक्रेट इन्वेजन का कोई स्पॉइलर नहीं चाहिए तो नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पे स्किप कर देना। तो हाँ, सबसे पहले अगर एपिसोड 3 में एमिलिया क्लार्क के कैरेक्टर पे आए, जिन्हें बहुत ही जल्दी मार दिया गया और फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रिटर्न करने वाली हैं, तो हाँ, इस पे हिंट भी मिले हैं कि हाँ वो रिटर्न करने वाली हैं, क्योंकि ट्रेलर में भी ऐसे कई सारे सीन्स थे। और भाई यहाँ पर मेरे दो ही गेस हैं। पहला तो ये कि मरने से पहले गाया की जो कैरेक्टर थी वो सुपर स्क्रल बन गई थी, जिससे कि वो मरेगी नहीं और हील हो जाएगी। और दूसरा ये कि उसका जो रियल वर्जन होगा, जिसका उसने चेहरा लिया था, वो कैरेक्टर हमें आगे के एपिसोड में दिखेगी और इसका नाम होगा एबिगेल ब्रांड। तो लेट्स सी कौन सी थ्योरी सही होती है। देना कई फैंस पूछ रहे थे कि क्या रोडी वॉर मशीन के आर्मर में हमें सीक्रेट इन्वेजन में दिखेंगे, जिस पर शो मेकर्स ने क्लियरली कंफर्म कर दिया है कि ऐसा नहीं होने वाला। इस सीरीज में रोडी को नया कैरेक्टर मिला है, नया रोल मिला है। यहाँ उसकी मिलिट्री साइड को ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा इंस्टेड ऑफ उसका सुपर हीरो साइड। तो हाँ, हमें यहाँ वॉर मशीन तो नहीं दिखने वाला, पर ये सीरीज आर्मर वॉर्स की मूवी को सेटअप जरूर कर देगी। फिर हाँ, सीक्रेट इन्वेजन के डायरेक्टर ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो रेगुलर टच में थे दी मार्वल्स की टीम के साथ, क्योंकि इस सीरीज के बाद की ही स्टोरी दी मार्वल्स में होने वाली है। एंड आपने नोटिस किया ही होगा कि दी मार्वल्स के टीजर में निक फ्यूरी स्पेस में दिखे थे। तो हाँ, इसके बाद की स्टोरी दी मार्वल्स में होने वाली है और दोनों ही कनेक्टेड होंगे। वैसे दी मार्वल्स का ये एक ऑफिशियल प्रमोशनल पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के यूनिवर्स पे, जिस पर बात करते हुए जेम्स गन ने बोला कि उनकी और क्रिस प्रैट की रेगुलर बात होते रहती थी लेजेंडरी स्टार लॉर्ड की मूवी को लेकर। आपको पता ही होगा कि वॉल्यूम 3 के एंडिंग में टीज किया गया था कि द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल रिटर्न। तो हाँ, अब ऐसा ही लग रहा है कि इसकी एक सोलो मूवी बनने वाली है, लेकिन इसकी स्टोरी इस पे रहेगी कि कैसे स्टार लॉर्ड अर्थ पे वापस से एडजस्ट करता है अर्थ के एनवायरनमेंट में। इसके बाद इस मूवी से कई सारे डिलीटेड सीन भी रिलीज किए गए हैं, जो कि आप किसी भी सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। मैं यहाँ नहीं दिखा सकता ऑब्वियसली फॉर कॉपीराइट रीजंस। फिर हाँ, जेम्स गन ने ये भी कंफर्म किया कि इससे पहले जब वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 बनाने वाले थे, मतलब डिज्नी ने उनको जब निकाल दिया था, तो उससे पहले उसमें स्टैनली का कैमियो होने वाला था। और ये कैमियो एक एनिमेटेड कैरेक्टर के थ्रू होता, जिसमें बस स्टैनली की आवाज होती। पर अनफॉर्चुनेटली ये मूवी इतना डिले हुई कि स्टैनली इस दुनिया में रही ही नहीं। जेम्स गन की बात हो ही रही है, तो आ जाते हैं सुपरमैन पे, जहां सबको अभी पता है ही कि डेविड कॉरन स्वेट इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं। और जेम्स गन ने अब कंफर्म कर दिया है कि सुपरमैन की एज वही होगी जो डेविड कॉरन स्वेट की एज है, मतलब ये सुपरमैन 29 या 30 साल का होगा। फिर हाँ, जेम्स गन ने ये भी कंफर्म कर दिया कि इस मूवी में हमें सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी फिर से नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये ओरिजिन स्टोरी कई बार देखा है और बच्चा बच्चा सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी जानता है। मतलब जो काम एमसीयू में स्पाइडरमैन के साथ किया गया, वही अब सुपरमैन के साथ होगा। इसकी ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाई जाएगी। इंस्टेड उन्होंने बोला कि ये स्टोरी होगी सुपरमैन की वर्क प्लेस ओरिजिन की, मतलब सुपरमैन कैसे अर्थ पे सर्वाइव करेगा, अर्थ पे इसकी क्या स्टोरी रहेगी, बस ये मूवी उसी पर फोकस करेगी। वैसे जेम्स गन ने ये भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि डीसी इस बार सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हॉल एच में नहीं आने वाले, पर हाँ, इस बार का कॉमिक कॉन फिर भी स्पेशल होने वाला है हम सब के लिए। सबसे पहले तो स्पाइडरमैन गेम के जो फैंस हैं, तो स्पाइडरमैन 2 के लिए उसकी पूरी टीम इस बार कॉमिक कॉन में आने वाली है। इसके क्रिएटर्स, प्रोग्रामर से लेकर वॉइस एक्टर्स सारे यहाँ आएंगे। और इससे भी मेजर ये कि इस बार एक इंडियन मूवी कॉमिक कॉन में जाने वाली है, और वो भी हॉल एच में। तो हाँ, प्रभास की जो अपकमिंग साईफाई मूवी है प्रोजेक्ट के, वो लोग इस बार हॉल एच अटेंड कर रहे हैं सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। तो हाँ, हम इंडियंस के लिए ये एक बहुत बड़ी बातचीत है। आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट जरूर करना। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और भाई हर वीक इतने सारे अमेजिंग अपडेट्स आपको देते रहता हूँ, इसके लिए एक सब्सक्राइब तो करके ही जाना। डॉक्टर डूम ने कैसे आयरन मैन को हराकर अर्थ को कैप्चर किया, ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।